Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड के 3 चैप्टर एक ही वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, राइट? तो पहला चैप्टर का नाम है बच्चों बैंकिंग। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये एक वीडियो आपका सारा कॉन्सेप्ट 3 चैप्टर में क्लियर कर देगा। तो करना क्या है बच्चों, आप लोगों को पहले अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और क्या बनाओ, नोट्स बनाओ और मेरे साथ साथ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या मेरा टैगलाइन क्या है बच्चों, तुमको पता है, राइट? बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, राइट? तो आओ सॉल्व करते हैं 3 चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत ही आसान है ना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहला बैंकिंग, ठीक है बच्चों, उसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और उसके साथ में फैक्टर, रिमाइंडर, थ्योरम। ठीक है बच्चों, राइट? ये तीनों बहुत ही आसान है, ट्रस्ट में बच्चों। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस थ्री चैप्टर्स, वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं बैंकिंग से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, बैंकिंग में सर्टेन चीजें जो हैं वो तुमको जाननी पड़ेगी। ठीक है, राइट? पहला है व्हाट डू यू मीन बाय आरडी अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो देखो चैप्टर का नाम दो बैंकिंग बच्चों, दैट इज बैंकिंग। ठीक है, और पहला टॉपिक है आरडी, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, है ना बच्चों? रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो हर महीने एक आदमी बैंक में जमा करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ध्यान ध्यान देके सुनो, मान लो तुम 1,000 रुपए हर महीने जमा करते हो बैंक में। ठीक है, तो तुमने जो पैसा जमा किया बैंक में बच्चों, उस पैसे को बोला जाएगा प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इतना पैसा तुम जमा करते हो हर महीना बैंक में। ठीक है बच्चों, बदले में बैंक तुमको इंटरेस्ट देता है। और मान लो बच्चों तुमने 1 साल तक पैसा जमा किया, ठीक है, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 10%, अर्थात बैंक ने तुम्हें 10% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो तुमने ये पैसा 1,000 रुपए महीने का जमा करा, आर कितना? 10%, राइट? और इंटरेस्ट तुमको कितना मिलेगा हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स को हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं मंथ में। ठीक है बच्चों, तो एन कितना दिया मैंने कहा 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल, तो 12 मंथ हो गया। ठीक है, तो 12 मंथ में तुमको कितना मिला बच्चों? इंटरेस्ट कितना मिला? तो मान लो आई मिला। इसकी चर्चा हम फॉर्मूले के साथ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू है ना, जो तुम्हारा 1 साल के बाद में हजार हजार रुपए तुमने जमा करे, 1 साल के बाद में कितने पैसे हो गए, कितने पैसे इंटरेस्ट के साथ तुमको मिले, तो दैट इज पी इंटू एन होल प्लस आई। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ क्या तुम्हारा बच्चों? दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, एंड व्हाट इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P into n plus 1 whole divided by 2 into R by 100 into 1 by 12। बच्चों बस ये दो फॉर्मूला पे पूरा बैंकिंग बेस है। ठीक है, पूरा समझ में आया कि नहीं आया? तो वीडियो को पॉज करो बच्चों और फटाफट बच्चों क्या नोट्स बनाओ। ठीक है, आई मीन टू से ये सब लिख लो। ठीक है बच्चों, राइट? तो आओ अब सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो दो ही चीज हमको जानना है बच्चों। ठीक है, एक तो व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो आओ बच्चों हम सॉल्व करते हैं सवाल। ठीक है बच्चों, तो सवाल मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं सवाल पढ़ता हूं, तुम ध्यान देके सुनो। हाँ बच्चों, क्या दिया हुआ है? किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ, तो क्या दिया बच्चों? पी दिया, राइट? सो पी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? ₹200 पर मंथ डिपॉजिट करती है किरण। ठीक है, फॉर 36 मंथ इन अ बैंक। ओके, कितना मंथ बच्चों? n इक्वल टू 36 मंथ, याद रहे। ठीक है, राइट? इन अ बैंक, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 11% पर एनम, तो आर कितना हो गया बच्चों? दैट इज 11% हो गया। ठीक है, पूछा है फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन मैच्योरिटी, तो सवाल क्या है बच्चों? फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो वेरी इजी बच्चों, मैंने क्या क्या मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है बच्चों? दैट इज पी इंटू एन होल प्लस आई। सो पी कितना है बच्चों? दैट इज 200। एन कितना हो बच्चों? दैट इज 36 प्लस आई का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था बच्चों? आई बताया था मैंने, P इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1 बाई 12, राइट? तो ये कितना हो गया? 200 इंटू 36 प्लस P डाल दो, 200 इंटू 36 इंटू एन प्लस वन कितना हो गया बच्चों? 36 प्लस 1 इज 37
होल डिवाइड बाई 2 इंटू 11/100 प्लस 1 बाई सॉरी इंटू 1/12। तो बच्चों देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर ये 100 ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 यहाँ कट गया, ठीक है, 12 3 जा यहाँ कट गया, ठीक है बच्चों। तो कितना आया बच्चों, ये 36 इंटू 7200, 36 इंटू 2 इज 72, डबल जीरो यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बच्चा बच्चों, सो 3 इंटू 37 इंटू 11। सो बच्चों 11 3 जा 33, तो आई कैन राइट 7200 प्लस 33 इंटू 37। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 37 इंटू 33 कितना होगा। होप तुम्हें मल्टीप्लीकेशन आता है, राइट, जस्ट किडिंग बच्चों, है ना। देखो तो 3 7 जा 21, 1 रहा, 2 यहाँ रहा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ठीक है बच्चों, और यहाँ भी 3 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 11। सो 1 2 2 1, तो ऐड कर दो बच्चों, 7200 प्लस 1221, तो यहाँ बच्चों ऐड कर दो, तो 7200 देखो 1248, तो आंसर हो गया बच्चों कितना, 8421 रुपीज। अर्थात 3 साल के बाद, मतलब 36 मंथ के बाद में अगर तुम हर महीने 200 जमा करते हो तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में तुमको 8421 रुपए मिलेंगे। समझ में आया बच्चों, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, राइट बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है यार, बैंकिंग बहुत मजा आता है इसमें, टफ इतना तो है नहीं, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते, मैं बच्चों सिर्फ PYQ सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ PYQ। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, एक और सवाल यहाँ पर देखो, सवाल दिया है, मोहन हैज अ RD अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम। तो बच्चों एन कितना दिया, 2 years, तो 2 इंटू 12 मंथ विच इज 24 मंथ, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बच्चों, दैट इज 6%, राइट, ठीक है, पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बच्चों इंटरेस्ट कितना मिला मोहन को, 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, राइट, इंटरेस्ट मिला, ये सिर्फ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब सवाल क्या है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, पहला सवाल बच्चों, फाइंड पी, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब कितना बच्चों, दैट इज पी निकालना है, ठीक है। दूसरा द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, सेकेंड पॉइंट बच्चों मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों आई का फॉर्मूला क्या है, आई है P इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 विच इज इक्वल 1200, कितना आसान है, राइट बच्चों। वैल्यू पुट करो, तो P मुझे निकालना, आई विल पुट P एज इट इज P इंटू n कितना दिया बच्चों 24, सो 24 इंटू n प्लस 1 25/2 इंटू 6/100 इंटू 1/12। तो देखो ये 12 2 24 कट गया विच इज इक्वल टू 1200 ऑफ कोर्स, ठीक है, और 24 ये 4 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया, तो क्या बचा बच्चों, P इंटू 3/2 इज इक्वल टू 12 बच्चों। सो P इंटू 3/2 इक्वल कितना 1200, तो P कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 इंटू 2/3, सो 3 4 जा 8 4 जा हो जाएगा 800, 2 4 जा 8, है ना, 8। सो P कितना निकल गया बच्चों, निकल गया 800, तो निकाल दो मैच्योरिटी वैल्यू। सो MB कितना होगा, P इंटू n होल प्लस आई। सो P कितना है बच्चों, P कितना है, दैट इज 800 प्लस इंटू n कितना है बच्चों, दैट इज 24 प्लस आई कितना है 1200, है ना। तो तुम 24 8 जा करो बच्चों, 24 8 जा 8 4 जा 32 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19 19, तो दैट इज 192, और ये 00 प्लस 1200, हाँ, तो 192 में 1200 ऐड कर दो बच्चों, ये 2 2 4 9 प्लस 1 10 20,400, ठीक है बच्चों। द आंसर इज 20,400 इज द मैच्योरिटी वैल्यू। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है, बैंकिंग तुमको बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा स्वाद आता है, ठीक है, इसके सवाल करने में, ठीक है बच्चों, राइट। तो वीडियो पॉज करो और सवाल खुद करो, ठीक है बच्चों, राइट। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, 2 सवाल मैंने किए, राइट। अब जो सवाल मैं दूंगा वो तुम खुद करना है, ठीक है, मैं डेटा दे दूंगा उसका, तुम खुद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखो शाहरुख ओपन, ध्यान देकर सुनो बच्चों, तुम्हारा ये 2014 में सवाल आ चुका है, ठीक है। शाहरुख ओपनड RD अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 per month for 1.5 years.
सो शाहरुख एक बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें उसमें कितना पैसा जमा करता है, दैट इज 800 रुपीज। कितने सालों के लिए? 1.5 सालों के लिए, 1.5 ईयर। सो बच्चों 1.5 ईयर मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, हाउ मच मंथ? सो 1 साल के लिए 12 महीना और आधा के लिए 6, तो 12 6 हो गया 18 महीना, 18 मंथ। याद रखना बच्चों ये चीज तो, ठीक है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ याद रखने के लिए बच्चों, कि हमेशा टाइम को तुम मंथ में कन्वर्ट करना है ना, ईयर में नहीं रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया? n इक्वल टू 18 दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ रिसीव्ड रुपीज 15084, 15084 शाहरुख रिसीव करता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो क्या दिया बच्चों? क्या दिया? मैच्योरिटी वैल्यू दिया। कितना दिया? 15084, है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों बहुत ही आसान है, आर निकालना है। तो बच्चों पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, फिर खुद सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अगर सॉल्व कर लिए तो इधर देखो, ध्यान देंगे बच्चों। देखो बच्चों, हाँ, तो मुझे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या पता है? P इंटू एन प्लस आई इज इक्वल टू 15084 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो P इंटू एन, यहाँ पर आई क्या है? P इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इक्वल टू 15084। ठीक है। तो P कितना दिया बच्चों? दैट इज 800 इंटू एन कितना दिया? 18 प्लस 800 इंटू एन है 18, एन प्लस 1 हो गया 19 बाई 2 इंटू आर निकालना है बाई 100 इंटू 1/12। तो देखो ये 2 0 कट गया, है ना। 2 4 जा कट गया, 4 3 जा कट गया, राइट बच्चों। 3 6 जा कट गया, समझे। इज इक्वल कितना हो गया? 15084, राइट। तो तुमको ये मल्टीप्लाई करना बच्चों। सो देखो 18 8 जा 8 8 जा 64 6 8 4 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 इज 8 एंड 8 प्लस 6 इज 14, तो ये 144, राइट। सो 14400, है ना। प्लस क्या करोगे बच्चों? देखो यहाँ पर क्या बचा? ये 6 बचा, 6 इंटू 19 इंटू आर बचा, इजंट इट, इंटू आर इज इक्वल कितना बचा? 15084, ठीक है बच्चों। तो ये 19 6 जा हाउ मच? सो 19 6 जा 6 9 जा 6 9 54, हाथ में 5, ठीक है, 6 5 11 114, ठीक है। तो दैट इज, इसको उधर ले जाओ तो 114r इज इक्वल टू 15084 माइनस 14400, ठीक है बच्चों, राइट। तो इससे माइनस करो बच्चों, तो 15084 से माइनस कर दो 14400, है ना। तो ये 84 हो गया, 10 से 4 गया 6 बच गया, है ना बच्चों। और 5 से 4 गया तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 684 बचेगा ना। तो 114r इक्वल टू 684 इम्प्लाइज r इक्वल टू 684 बाई 114, ठीक है। तो 14 6 जा कितना बच्चों? 84 होता है। देखो 14 6 जा, तुमको पता है ना, मैं तुम्हारे लिए ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों। 6 4 जा 24 2 6 2 8, ठीक है, 6 होता है और 100 से 6 हो गया, 6 बार में कट जाएगा। तो 100 100 इंटू 6 इज 600 एंड 14 इंटू 6 इज 84, राइट बच्चों। तो ये कट जाएगा 6 से, इम्प्लाइज r इक्वल टू कितना आया बच्चों? दैट इज 6% आया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बड़ा ही आसान सवाल है यार, हाँ या नहीं? ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। तो कितनों का आंसर सही आया, है ना। अगर सही आया तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर मेरा आंसर सही आया, ठीक है बच्चों, राइट, है ना। तुमको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, तभी जाकर तुम कुछ आगे कर पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली, एक अच्छा सवाल है जो क्वाड्रेटिक और दैट इज बैंकिंग को जोड़ता है, ठीक है। हालांकि क्वाड्रेटिक में पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पता है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। और इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं तुमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कह देता हूं बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो, कोई भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मान लो, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर अगर एफ ऑफ एक्स मान लोगे इसको इतना, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चों इसका मिडिल टर्म क्या है? ये वाला है। तो हम बी एक्स को, या बी मान लो, बात बराबर है, ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने से आएगा बी और मल्टीप्लाई करने से आएगा ए सी। ये चीज याद रखना, बी को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड करोगे उन दोनों चीजों को तो आएगा बी, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए सी, ठीक है। वैसे ब्रेक करेंगे। आओ ये सवाल सॉल्व करते हैं, तब तुमको पता चलेगा, हाँ। लेकिन ये सवाल अच्छा है बच्चों, है ना। ये दो बैंकिंग और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्सचर है ये, समझ में आया ना, ठीक है। आओ आते हैं उस सवाल पे, ठीक है। सवाल ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ। मीना हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट
ऑफ ₹340 पर मंथ एट 6%। सो बच्चों पी दे रखा है कितना 340, आर दिया हुआ है 6% पर मंथ। ठीक है बच्चों, इफ शी गेट 7157, हाँ बच्चों मेच्योरिटी वैल्यू दे रखा है कितना 7157। इफ शी गेट्स 7157 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। मतलब तुमको क्या पूछा है बच्चों, एन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का तुमको फॉर्मूला पता है क्या है, सो पी इंटू एन प्लस, बच्चों क्या है ध्यान देकर सुनो, हाँ प्लस पी इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1 बाई 12, दैट इज इक्वल टू 7157। समझ में आया बच्चों। अब क्या करो बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट करो, तो पी कितना दिया हुआ है 340 इंटू एन तो हमको निकालना है, तो इसको एन रहे दो ऐसे, प्लस देखो p इंटू एन कितना है, दैट इज एन तो निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा अंदर में बाई 2, और p का वैल्यू पुट करो बच्चों 340, राइट, इंटू 6/100 इंटू 1/12। ठीक है बच्चों, राइट, देखो एक जीरो कट गया, 6 2 जा कट गया, 2 17 में कट गया, राइट, इक्वल टू 7157। बोलो हाँ यानी, तो 2 ये कट गया तो कितना बचा 340 एन प्लस कितना 17, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 20 हो गया, और ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू कितना बच्चों 7157। इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 34 इंटू 2 कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो 20 से एन प्लस ये क्या होगा 17 एन स्क्वायर प्लस 17 एन इज इक्वल टू 20, उधर होल डिवाइड बाई 20 होता है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7157 इंटू 20 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो 17 एन स्क्वायर प्लस देखो इसमें 17 ऐड हो जाएगा, तो 6817 एन, क्योंकि ये भी एन है ये भी एन है, माइनस 7157 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों देखो 17 डिवाइड कर दो सब में, हाँ देखते हैं कट जाना चाहिए। ठीक है, 17 डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो ये 6817 बाई 17 एन माइनस 7157 इंटू 20 बाई 17 इक्वल टू 0 बाई 17। नो था मैंने 17 डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों 17 4 जा 0 1 71 जा कट गया, 17 देखो 17 4 जा 68 है ना, 3 बचा 50, 2 जा 34 1 421 बचा। ठीक है, तो कितना इक्वेशन बना बच्चों एन स्क्वायर प्लस 401 एन माइनस 421 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। समझे बच्चों। अब इसको देखो ये वही वाला एक टर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ यानी तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म क्या है इसका 40n, उसको क्या करेंगे बच्चों, उसको फैक्टराइज करेंगे। तुमको समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ बच्चों एन स्क्वायर माइनस 421 एन प्लस सॉरी प्लस ये हो जाएगा, और माइनस कितना बच्चों दैट इज 421 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। तो इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है बच्चों कि ऐड करने से आएगा 421 सॉरी 401 ना 401 बच्चों, ऐड करने से आएगा 401 और मल्टीप्लाई करने से आएगा 421 इंटू 20। तो क्या है वो दो नंबर बच्चों, तो यही दिख जा रहा है हमको 421 ले लेते हैं प्लस और माइनस 20, देखो ऐड करो तो आ जाएगा 401, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ये माइनस होगा सॉरी है ना, ये इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ एन स्क्वायर प्लस 421 एन माइनस 20 एन माइनस 421 इंटू 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन चल जाएगा बच्चों, तो n प्लस 421 माइनस 20 कॉमन चल जाएगा, n प्लस 421 इक्वल्स टू 0। तो n प्लस 421 दोबारा कॉमन ले जाओ, तो यहाँ बचेगा n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 20 इक्वल टू 0 इंप्लाइज n का वैल्यू निकला 20, और n प्लस 421 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू निकलेगा माइनस 421। सो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का मतलब क्या है बच्चों दैट इज टाइम है, मंथ है, मंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा n इक्वल टू 20 होगा। समझे बच्चों सभी लोग, बोलो हाँ यानी ठीक है राइट। तो कितनों का ये ठीक हुआ बच्चों, ये तुम मुझे बताओ फटाफट। हो गया ठीक है बच्चों।
तो मिटाता हूँ मैं, है ना। तो बच्चों ये था कुछ बैंकिंग के सवाल, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें कुछ अगर डाउट होते हैं तो मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो सवाल तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये था बैंकिंग, है ना। मैं बोलता हूं कि तुम्हें जो भी डाउट होता है बैंकिंग में मुझसे बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा दोबारा, ठीक है। तो आओ चलते हैं बच्चों दूसरा एक्सरसाइज में, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, तुम आर एस अग्रवाल बुक फॉलो कर सकते हो या फिर सेलना का बुक फॉलो कर सकते हो बच्चों, ठीक है, राइट। या फिर सबसे बेहतर है तुम मेरा चैनल फॉलो करो, ठीक है, तुमको सारा डिटेल्स तुमको मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है बच्चों। क्या है नाम दो बच्चों, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बच्चों, है ना, कोई भी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर। जैसे अगर मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, देखो देखो, हाँ, यहाँ पर ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, है ना। बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक पे डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है, फैक्टर रिमाइंडर पे बना रखा है, तुम वो देख सकते हो। ये तो जस्ट रिवीजन वीडियो है, ठीक है, ताकि तुमको तीनों चैप्टर एक ही साथ रिवाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। ऐसे करते 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 आखिरी क्या आएगा बच्चों, देखो तुम ध्यान दो बच्चों, ये एक्स का पावर और ये जो कांस्टेंट में जो सब्सक्रिप्शन में जो एन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो आखिरी में क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम एन का वैल्यू 3 ले लें, तो मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है बच्चों, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्या है बच्चों, क्यूबिक, हाँ लिखो फटाफट, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और उसका क्या फॉर्म है बच्चों, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट बच्चों। देखो अगर मतलब अगर एन का वैल्यू 3 है बच्चों, तो ये उसका जनरल इक्वेशन है, ठीक है। सारे टर्म्स इसमें रहेंगे बच्चों, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगा। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? ठीक उसी प्रकार अगर हमने n का वैल्यू पुट किया 2, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान देके सुनो, अगर ये क्यूबिक में a का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ भी a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे वो जीरो होना नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो अगर वो जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन है। तो अर्थात n इक्वल टू अगर 1 होता है बच्चों, राइट, देन आई कैन से इट्स लीनियर पोलिनोमियल, हाँ। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो ये बन जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। n इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में ना हमें क्यूबिक पढ़ना है, ना आई मीन लीनियर पढ़ना है, ना ही कांस्टेंट, हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख दो, हाँ। तो बच्चों एनी पोलिनोमियल वंस इक्वेट टू जीरो दैट बिकम्स व्हाट, दैट इज इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल को अगर मैं जीरो के साथ में इक्वेट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या बच्चों, जीरो, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज तुमको याद रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें बच्चों, तो वही बात मैंने कहा, मुझे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बच्चों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है, हाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है बच्चों, राइट। आओ हम फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इसमें इसमें मिडिल टर्म कौन है, बी एक्स है, तो बी एक्स ले लो या फिर सिंपल बी ले लो, हाँ। बी को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों टुकड़ों को अगर हम ऐड किए तो क्या रहेगा, बी रहेगा, बी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बी चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो बी को हमको दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने से बी आएगा और मल्टीप्लाई करने से ए इंटू सी आएगा, समझे बच्चों। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी आएगा, ठीक है। बस तुमको इतना याद रखना है, यही थ्योरी है बच्चों और कुछ नहीं, ठीक है। और एक इसमें क्या जानना है बच्चों, देखो मान लो अगर
कोई भी दो टर्म जीरो होता है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है ना, तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या ए और बी दोनों जीरो होगा। ठीक है बच्चों, राइट, ये चीज तुमको याद रखना है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं सवाल क्या है बच्चों। ठीक है, पहला सवाल, इसको बोलते हैं बच्चों जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आओ सवाल देते हैं हम बच्चों। हम सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे सवाल बच्चों, ठीक है, जो प्रीवियस आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक सवाल लिखता हूँ, 3x²। देखो बच्चों, 3x² प्लस 10x इज इक्वल टू 25, तुमको ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे, 3x² प्लस 10x, 25 को इधर ले आओ, माइनस 25 इक्वल्स टू कितना, 0। देखो मैंने क्या कहा, मिडिल में बीच में क्या है, 10 है, सो 10 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड करने से तो 10 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या बच्चों, जो मल्टीप्लाई हुआ है x² के साथ में, इसको कंपेयर कर दो बच्चों। 3x² प्लस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, कंपेयर करने से b कितना हो गया 10, c कितना हो गया माइनस 25, तो ac कितना हो जाएगा बच्चों, ac हो जाएगा 3 इंटू माइनस 25 माइनस 75। तो अब मुझे 10 को दो नंबरों के टुकड़ों में तोड़ना है ताकि ऐड करने से 10 आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 75। तो क्या होगा बच्चों, देखो देखिए माइनस, देखिए प्लस 15 और माइनस 5, देखो ऐड करो बच्चों दोनों को, तो प्लस 15 माइनस 5 इज प्लस 10 और मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस 75। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या होगा 3x² प्लस 15x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या 3x कॉमन चल जाएगा, तो 3 गया, x² से x गया तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लो, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से माइनस बन जाता है प्लस, प्लस बन जाता है माइनस, तो ये बन जाएगा क्या बच्चों x, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0 को, यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, कॉमन ले जाओ, तो x प्लस 5 कॉमन गया, तो क्या बचा यहाँ पर 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, याद है, ए बी इक्वल टू 0, जीरो प्रोडक्ट रूल, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ वही करना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया बच्चों, माइनस 5 आ गया। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया बच्चों, 5/3 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, माइनस 5 और 5/3। मान लो तुमको दे दिया, ठीक है, कि सॉल्यूशन इज अ, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये दोनों दोनों सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। अगर बोल दिया इंटीजर, इंटीजर तो x इक्वल टू माइनस 5, तो ओनली बोल दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हाँ, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि तुमको पता होगा नंबर सिस्टम, राइट। अगर नहीं पता है बच्चों, थोड़ा सा मेरा वीडियो है नंबर सिस्टम पे, उसको जाके एक बार देख लो बच्चों, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा, राइट। बहुत गर्मी है बच्चों, यहाँ पर बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, राइट, एक सवाल और सॉल्व करो, ये थोड़ा सा और बेहतर सवाल है। देखो बच्चों, 3a² x² प्लस 11abx प्लस दैट इज 6b² इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, देखो तो इसे मिड टर्म क्या है बच्चों, 11ab है यार, हाँ यानी, तो 11ab को ऐसे ब्रेक करें कि ऐड करने से 11ab, और x भी ले सकते हो, बात बराबर है बच्चों, है ना, ठीक है, ले सकते हो ऐसे x, और मल्टीप्लाई करने से a इंटू सी, तो क्या होगा 3a² x² और 6b² कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ से x² के साथ जो मल्टीप्लाई वो क्या है, a है। समझ में आया कि नहीं, x हटा दो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो 3a², 3 6 जा 18, a² b²। ठीक है बच्चों, तो देखो 9 और 2 ले लो बच्चों, 9 2 को ऐड करो 11, 9 2 मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, तो क्या लेंगे यहाँ पर, देखो 3a² x², इसमें क्या है 11abx है, तो हमने लिया 9abx, फिर 2abx प्लस 6b² इक्वल कितना हो गया बच्चों, दैट इज 0, राइट। तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा बच्चों, देखो 3 जा सकता है कॉमन, abx, यहाँ b तो नहीं है, a है तो आएगा, x है तो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों अंदर बताओ, 3 चला गया बाहर, a² से बचा a, x² से बचा x,
ठीक है, यहाँ पर बच्चों a चला गया और x चला गया, तो और 3 भी गया तो बच गया 3b। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो 2 कॉमन जा सकता है ना, इसमें b है इसमें b है तो b कॉमन जा सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2b चला गया तो बचेगा ax प्लस 3b इक्वल टू 0। फिर देखो बच्चों यहाँ से ax यहाँ से 3b, हाँ यहाँ से 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, तो बच्चों ax प्लस 3b इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस 3b और x इक्वल टू माइनस 3b बाई a निकल गया। यहाँ क्या करो 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, 3ax इक्वल टू माइनस 2b, x इक्वल टू माइनस 2b बाई 3a निकल गया बच्चों यहाँ पर x का वैल्यू, दो वैल्यू। दो कितना आसान है, हाँ कि नहीं। तो बच्चों तुम इसमें स्ट्रॉन्ग तभी होगे जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चों, राइट, ये मैं मिटाता हूँ। ठीक है, एक और अच्छा सवाल सॉल्व करता हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं बच्चों, सिर्फ सवाल ही सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, राइट। हाँ बच्चों ये सवाल देखते हैं, एक तरह का सवाल देखो, तो ये हुआ x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, देन माइनस 5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1, देन क्या बच्चों प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो बच्चों देखो अगर तुम इसे स्क्वायर निकालने जाओगे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पुट x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई ले लो। देखो इक्वेशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरी इजी। अब इसको मुझे ब्रेक करना, ऐड करने से -5, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से +6, क्या आएगा दोनों में बताओ। क्या मल्टीप्लाई 6, तो देखो +6 ऐसे -6 प्लस 1 ले लो, ठीक है, ऐड करो -5 मल्टीप्लाई करो तो -6 होता है, ये नहीं होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने से +6 होना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, देखो -2 -3 ऐड करो -5 मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 हो गया। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है यार तुम लोग को, राइट। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर -2y -3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y कॉमन गया तो y -2 -3 कॉमन गया तो y -2 इक्वल टू 0, y -2 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आया 2 और 3 आया, यहाँ से 2 यहाँ से 3। बट हमसे पूछा क्या x का वैल्यू, तो y मैंने क्या ले रखा है, तो इसको इक्वेट कर दो बच्चों, तो y इक्वल टू 2 है ना, तो x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2x प्लस 2 इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, x को तो x इक्वल हो जाएगा 2 उधर ले जाओ -2, एक वो निकल गया बच्चों। ठीक है, सिमिलरली बच्चों y इक्वल टू 3, सो x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 1, सो x इक्वल टू 3x प्लस 3 हो गया, उधर ले आओ तो 2x इधर ले आओ तो -3, x इक्वल टू -3 बाई 2 निकल गया बच्चों। एक निकला क्या, दैट इज क्या गया -2, एक निकला -3 बाई 2। ठीक है बच्चों, राइट। तो इस तरह के सवाल जेन्युइनली तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। बच्चों से देखो बहुत सवाल सॉल्व किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट लगा, मैं उसका शॉर्ट्स बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये सवाल अच्छा है, देखो 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब वीडियो को थोड़ा पॉज करो और खुद सॉल्व करो इसको। देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करो और थोड़ा सॉल्व करो। ठीक है, हो गया, हो गया। अब इधर ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स में यहाँ -1 बाई एक्स कर दिया, वहां था ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। इसका एलसीएम क्या हो गया बच्चों, देखो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स हो गया। यहाँ सॉल्व कर दो बच्चों, ए बी ए प्लस, तुमको सॉल्व करने आता ना बच्चों, b को 1 में मल्टीप्लाई किए तो b a को 1 में, तो हो गया a प्लस बी होल डिवाइड बाई a इंटू बी। ठीक है बच्चों, तो ये x माइनस क्या हो गया बच्चों, देखो a प्लस बी रहने दो और x को निकाल दो, -x होल डिवाइड बाई x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी होल डिवाइड बाई ए बी। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, माइनस ऑफ a प्लस बी होल डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए बी। देखो a प्लस बी कैंसिल हो गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी आ गया।
ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ए बी को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन चल जाएगा तो ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन गया तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए फिर कॉमन ले जाओ तो एक्स प्लस ए तो बचेगा एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल क्या है बच्चों, माइनस ए माइनस बी आया। देखो कितना आसान सॉल्व हो गया। तो कितनों का सही किया, कितने बच्चों ने सही सवाल जवाब दिया है, तो प्लीज इसको क्या करो बच्चों, हाँ जवाब दो यार कमेंट बॉक्स में तुम्हारा जवाब सही है कि नहीं सही है, ठीक है बच्चों। राइट, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और बस 2 टाइप का सवाल मैं करवा के तुमको मैं चल जाऊंगा क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो सेकंड, देखो बच्चों क्या 2 किस्म का और सवाल है बच्चों, क्या है, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ ए एक्स प्लस बी का रूट ओवर इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, और दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट ओवर इक्वल टू डी एक्स प्लस ई, ठीक है बच्चों। सॉल्व करने अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर निकालोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन जो x का वैल्यू आएगा उस x का वैल्यू को इस वाले स्क्वायर रूट में सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ एक एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है बच्चों। लिखो एग्जांपल एक, 2x प्लस 7 का रूट ओवर इक्वल टू x प्लस 2, देखो बच्चों 2x प्लस 7 का रूट ओवर इक्वल टू x प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज 2x प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है बच्चों। अब देखो x स्क्वायर, इस 2x को उधर ले जाओ तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4, 7 को उधर ले जाओ तो 4 माइनस 7 इज माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ऐड करने से क्या होना चाहिए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, तो क्या है माइनस 3 प्लस 1, ऐसे प्लस 3 माइनस 1, प्लस 3 माइनस 1 ऐड करो प्लस 2 मल्टीप्लाई करो माइनस 3 हो गया, तो क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन जाएगा तो एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन जाएगा तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 3 1। अब ये नहीं कि ये दोनों सॉल्यूशन लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, तो इसको यहाँ सेटिस्फाई करो। तो मुझे क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 7 का रूट ओवर इक्वल टू क्या x प्लस 2, तो पहले तुम माइनस 3 पुट करो, सो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 6 प्लस 7 का रूट ओवर दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो बच्चों, तो ये माइनस 3 प्लस 2 तो क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो लेफ्ट में प्लस 1 राइट में माइनस 1, सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया, इसलिए ये जो माइनस 3 सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ डालो 1 डालो बच्चों, सो 2 इंटू 1 प्लस 7 का रूट ओवर LHS में, तो क्या हो गया 9 का रूट ओवर दैट इज 3, यहाँ डाला बच्चों तो 1 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। दो ये माइनस 3 नहीं होगा, ठीक है। एक और ऐसा एग्जांपल देता हूं बच्चों, तुम घर में सॉल्व करना उसको, ठीक है। राइट, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 का रूट ओवर प्लस 21 का रूट ओवर इक्वल 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, समझे बच्चों। इसको सॉल्व करके तुम मुझे बताना बच्चों कि तुम्हारा आंसर आया या नहीं आया, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। राइट, तो यहाँ बच्चों हम एंड करते हैं ये वाला एक्सरसाइज। अब इसके 2 और सब एक्सरसाइजेस है बच्चों, ठीक है। उसको फटाफट मैं 5 मिनट में तुमको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है बच्चों। जहां तुमसे ये नहीं हुआ क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, तो वहां पर हमारे पास में एक और फॉर्मूला, एक और ऑप्शन से देखो क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत गर्मी है बच्चों, ठीक है, आ जाओ। देखो बच्चों, है ना, मैंने क्या कहा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर होल डिवाइड बाई 2a, क्वाड्रेटिक क्या है, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, समझे बच्चों। तो तुमको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। राइट, तो तुम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ इसी में मैं तुमको सेकंड वाले एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है ना,
अब मैं आता हूँ थर्ड वाले एक्सरसाइज में इसी को बेस करके, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है, राइट। तो डी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो केस नंबर 1, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट का तो मतलब पॉजिटिव हो तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अगर तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी है वो पॉजिटिव हुआ, 0 से ग्रेटर हुआ, तो आई कैन से ये क्या होगा, दैट इज रूट्स रियल होगा, ठीक है, और अलग अलग होगा कि एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, ठीक है बच्चों। केस नंबर 2, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है बच्चों, d 0 हो जाए इसका मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा सा एक और ध्यान दो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन पॉजिटिव, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, 4ac हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बात ध्यान रखना बच्चों, है ना। रूट्स क्या है, रियल भी होगा और सेम रूट होगा, ठीक है बच्चों। और तीसरा केस नंबर 3, अगर d लेस देन 0 हो जाए तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या बच्चों, नहीं, तो वो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर लेस देन 4ac, रूट्स आर क्या होगा बच्चों, दैट इज इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा रूट्स, और उसके साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 2 एक्सरसाइज है तुम्हारे बुक में, ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं सवाल करता हूँ तुम समझो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक है बच्चों, राइट, है ना। तो आप बच्चों सॉल्व करते हैं एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर में, देखो देखो बच्चों 2013 में ये सवाल आया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सॉल्व करना तुमको 2 डेसिमल प्लेस तक, है ना, राइट। तो देखो बच्चों क्या होगा, इसको इक्वेट करो, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ए हो गया 1, बी हो गया -5, सी हो गया -10। तो क्या है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हुआ 1 इंटू सी कितना हुआ -10 का रूट ओवर होल बाय 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। 5 प्लस भाई क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40 होल डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 65 का रूट ओवर होल डिवाइड बाई क्या बच्चों 2, देखो तो 40 और 25 कितना होगा, दैट इज 65 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, 65 का रूट ओवर, ठीक है। तो 65 ऐसे रखे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 8 लिखे, ठीक है, आ गया 64, यहाँ 8 रखे, तो 1 बचा यहाँ पर, ये 6 जीरो हो गया यहाँ पर पॉइंट दिए तो यहाँ डबल जीरो आया, फिर एक जीरो दिए तो डबल जीरो आया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, है ना, 5 जीरो दिए तो, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 6 लिखो तो कट जाएगा, 6 6 जा 6 6 36 आ जाएगा, वैसे भी जीरो हो जाएगा, और 16 6 जा 96, ठीक है। तो जो भी आएगा बच्चों, ये 2 डेसिमल तो हमसे पूछा है, तो क्या आ गया देखिए बच्चों 5 प्लस माइनस 8.06 का बाई 2, तो क्या होगा 5 प्लस 8.06 बाई 2, 5 माइनस 8.06 बाई 2 आ जाएगा, बोलो समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13, 13.06 बाई 2, और ये हो जाएगा 5 से 8 गया तो -3.0, हाँ, तो -3.06 बाई 2, सॉल्व कर दो निकल जाएगा आंसर, क्या, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, हाँ। तो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है बच्चों, तुमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, राइट, है ना, ध्यान देके सुनो, है ना। एक सवाल देखो बच्चों, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, तुमको खाली श्रीधर, इस फॉर्मूले का नाम है बच्चों श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ये बोलना भूल गया था मैं, ठीक है, क्या नाम है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। एक और सवाल सॉल्व करता हूं मैं रूट के ऊपर बेस करके, देखो बच्चों, हाँ, क्या दिया हुआ है, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, है ना बच्चों। दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर देन माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। पी का वैल्यू तुमको निकालना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बच्चों रियल एंड इक्वल कब था, जब डी इक्वल टू जीरो था। तो डी इक्वल टू जीरो, तुम कंपेयर करो बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा पी, बी का वैल्यू कितना बच्चों, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 3। तो डालो यहाँ पर बी स्क्वायर, डी इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी कितना है बच्चों, बी कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पी इंटू सी कितना है 3। तो 16 इक्वल टू 12 पी। तो पी कितना हुआ बच्चों 16/12, 4 4 जा 4, 3 जा 4/3। तो इसी तरह के सवाल तुमको मिलेंगे बच्चों, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ पी या के या वट एवर, हाँ, सो दैट दी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये था क्वाड्रेटिक। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है क्वाड्रेटिक में, प्लीज मेरा वीडियो है पूरा अच्छे से मैं डेवलप किया हूँ पूरा, ठीक है, 1-1 करके मैं सवाल सॉल्व किया हूँ। ये जिस जो है वो रिवीजन के लिए मैंने कराया बच्चों, ठीक है। फिर भी तुम्हें डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स लिख के बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था क्वाड्रेटिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्या बच्चों, विच इज फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के पास में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैं तुमको बिल्कुल इसमें मतलब तुम्हारा समय नहीं व्यतीत करूंगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो क्या है पॉइंट, जरा ध्यान देके सुनो, है ना, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है चैप्टर। देखो क्या है बच्चों, क्या है, ध्यान देके सुनो। मैं बोल रहा हूं बच्चों, देखो कोई भी एक फंक्शन में तुमने x प्लस अल्फा डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। जनरली हम निकालते कैसे हैं बच्चों, रिमाइंडर डिवाइड लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हम रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हुआ कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसके बाद भी तुमको निकालना है क्या, रिमाइंडर कितना है, ठीक है। तो मान लो बच्चों एफ ऑफ एक्स में मैंने डिवाइड कर दिया x प्लस ए, फिर एफ ऑफ एक्स में डिवाइड किया मैंने x माइनस ए, फिर एफ ऑफ एक्स में डिवाइड किया मैंने ए एक्स प्लस बी। समझे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देके सुनो, रिमाइंडर निकालना कैसे है बच्चों हम लोगों को, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो पुट करोगे x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, या जो डिनोमिनेटर में है जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करोगे इक्वेट टू 0, ठीक है। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर कहलाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो माइनस ए, ठीक है बच्चों। तो रिमाइंडर होगा क्या, एफ ऑफ माइनस ए, मतलब एफ ऑफ एक्स में x के जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस ए पुट कर दोगे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आया a, तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, r1 r2 क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ प्लस ए, ठीक है बच्चों, राइट। और तीसरा ठीक वही तरीका है, क्या करेंगे बच्चों, ए एक्स प्लस बी को 0 पुट कर देंगे, तो ए एक्स कितना हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो क्या निकाल देंगे, एफ ऑफ माइनस बी बाई ए निकाल देंगे। समझ में आया बच्चों, ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो यही है तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम बच्चों, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। एक बात ध्यान देना, अगर रिमाइंडर 0 हो गया बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो आई कैन से x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां रिमाइंडर 0 हो गया, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां रिमाइंडर 0 हो गया तो ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस यही करना है, समझ में आया बच्चों, बस यही है। आओ मैं सवाल के माध्यम से तुमको समझाता हूं, ठीक है। एक आध सवाल करते हैं इसके, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स दे दिया हुआ है बच्चों, तुमको अगर मान लो दे दिया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दे दिया मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फाइंड एफ ऑफ 1/2, तुम निकाल लोगे यार, बहुत आसान है यार, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 निकाल लोगे, हाँ, दैट इज 3/4 प्लस 2 कट गया 1 प्लस 4, दैट इज 3/4 प्लस 5, 5 4 जा 20 प्लस 3 दैट 23/4। इस तरह का सवाल एक मार्क में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, तुमको पता है यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो आगे बढ़ते हैं तो क्या रिमाइंडर थ्योरम में देखो क्या है ना, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ध्यान देखना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2।
देखो कितना आसान है, तो इसको एफ ऑफ एक्स ले लो बच्चों, ठीक है, राइट, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। तो क्या करना है, पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ गया, टू आ गया, यहाँ पुट कर दो, एफ ऑफ टू होगा रिमाइंडर, तो कितना हो गया, टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो हो जाएगा एट प्लस वन माइनस टू, नाइन माइनस टू इक्वल टू सेवन। कितना आसान है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, राइट। इस तरह तुम निकाल लोगे बच्चों, हाँ कि नहीं, विदाउट तुमको यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ा बच्चों, हाँ, लेकिन तुमने निकाल दिया रिमाइंडर क्या है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो, हाँ, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, है ना, x माइनस थ्री से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसमें ना, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ए सॉरी नॉट इक्वल टू, ये हाँ, एंड फिर टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स, लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है बच्चों। मैं तुमने इसमें क्या डिवाइड किया, x माइनस थ्री, इसमें भी क्या डिवाइड किया, x माइनस थ्री, तो इसमें जो रिमाइंडर निकला, मान लो इसमें r1 निकला, इसमें r2 निकला, तो सवाल दिया हुआ r1 इज इक्वल टू r2, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट बच्चों, दैट इज रिमाइंडर, आई मीन द वैल्यू ऑफ पी। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, डिवाइड करो पहले, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इंप्लाइड x कितना हो गया बच्चों, थ्री, अब इसमें पुट कर दो x का वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री का क्यूब, देन माइनस पी इंटू थ्री का स्क्वायर, देन प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये हो जाएगा रिमाइंडर R1, सो थ्री का क्यूब कितना हो गया बच्चों, 27 माइनस नाइन पी प्लस नाइन, हो गया 36 माइनस नाइन पी, ये हो गया R1, बोलो हाँ यानी। सिमिलरली यहाँ निकालो बच्चों, x माइनस थ्री जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ पुट कर दो, तो टू इंटू थ्री का क्यूब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस पी प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस सिक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, थ्री पुट कर दिया, समझे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 27 टू 54 माइनस नाइन प्लस थ्री पी प्लस नाइन माइनस सिक्स, ठीक है, प्लस नाइन माइनस नाइन कट गया बच्चों, सो 54 माइनस सिक्स कितना हो गया बच्चों, 54 से तो 48 हो गया, 48 प्लस थ्री पी, देखो ना बच्चों सही किया हो ना, थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं किया ना मैंने, थ्री का क्यू कितना, 27 टू जा 54 माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन प्लस पी प्लस थ्री इंटू थ्री, तो पी प्लस थ्री, तो थ्री पी प्लस थ्री थ्री जा नाइन, और ये माइनस सिक्स है, ठीक है, प्लस नाइन माइनस नाइन कैंसल, ठीक है, तो ये हो गया R2, ठीक है बच्चों, राइट। अब क्या दिया हुआ, R1 इज इक्वल टू R2 दिया हुआ कंडीशन, तो 36 माइनस नाइन पी इक्वल टू 48 प्लस थ्री पी, तो इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 12p, और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 36 माइनस 48, नहीं किया कितना, माइनस 12, सो p का वैल्यू हो जाएगा -1, थोड़ा एक मैं देखता हूँ बच्चों, कहीं गलती कर दिया मैंने लगता है, कहीं कैलकुलेशन गलती हो गया बच्चों, सवाल तो गलती नहीं लिखा दोगे तो टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओहो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, मैं गलती से प्लस लिख दिया, एनीवे ठीक है, मान लो यही सवाल लेता हूँ मैं, ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, दैट इज -1 आएगा, तो -1 के लिए अगर पी का वैल्यू -1 पुट करोगे तो दोनों का रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, दैट इज सेम होगा, समझे बच्चों या नहीं बताओ, ठीक है बच्चों, राइट। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, एक सवाल डिफरेंट कैटेगरी का सवाल क्या होगा, कि मान लो कि मैं सवाल करवाता हूँ दोनों, यहाँ पर क्या था कि दो डिफरेंट एफ ऑफ एक्स में सेम डिवाइजर था, मतलब डिवाइड हम सेम वैल्यू से कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि डिवाइड हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग फंक्शन आई मीन पोलिनोमियल में, ठीक है, इस तरह के सवाल बदले जा सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये सवाल देखो, द पोलिनोमियल x4 माइनस टू एक्स क्यूब, x4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, है ना, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको पहले डिवाइड किया गया एक्स माइनस वन से, फिर डिवाइड किया गया एक्स प्लस थ्री से, ये वाले फंक्शन को दो बार डिवाइड किया, दो डिफरेंट फैक्टर से, ठीक है, राइट बच्चों। तो पहला का जो डिवाइड आई मीन रिमाइंडर आया 5, अगर एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 5,
है ना, x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 19। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये उठता है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, है ना, तो तुमको ए और बी निकालना है। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है बताओ। देखो बच्चों, x माइनस वन को उससे पहले डिवाइड किया, रिमाइंडर दे दिया, तो तुम पहले रिमाइंडर निकाल लो, तो यू विल गेट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली x प्लस 3 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 19 है, तो रिमाइंडर को इक्वेट कर दो 19 से, तो यू विल गेट अनदर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सॉल्व बोथ द इक्वेशन, यू विल गेट ए एंड बी। तो लेट मी डू दिस। सो बच्चों, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स कितना हो गया, वन हो गया, पुट कर दो यहाँ पर। तो वन का पावर फोर इज वन, माइनस टू इंटू वन का क्यूब वन, प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ रिमाइंडर, दैट इज फाइव। ये रिमाइंडर है, तो कितना हो गया, वन प्लस थ्री फोर, माइनस टू, नहीं क्या बच्चों, एक ही बार करते हैं। हाँ, ये हो गया, ये क्या, ये नाइन नहीं है, ये ए है, ए है, ए। ठीक है, तो थ्री प्लस वन फोर, माइनस टू टू, सो टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव। तो उसको उधर ले जाओ, उसको, तो टू माइनस फाइव इक्वल उधर ले जाओ, ए माइनस बी, और ए माइनस बी इक्वल टू माइनस थ्री। मिल गया इक्वेशन। दूसरा बच्चों, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पुट करो, तो माइनस थ्री का पावर कितना बच्चों, फोर, माइनस टू इंटू माइनस थ्री का पावर थ्री, देन थ्री इंटू क्या, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू कितना, 19। राइट बच्चों, हाँ या नहीं। तो तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, अच्छा सॉल्व करते हैं ना, आ जाओ। ये कितना हो गया, माइनस 81। ठीक है, माइनस थ्री का, सॉरी प्लस 81, थ्री का पावर फोर बच्चों, माइनस वन का पावर फोर, तो प्लस वन हो जाएगा, थ्री का पावर फोर इज 81। ठीक है, ये 27 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री का क्यू 27, माइनस का पावर थ्री, माइनस वन प्लस वन, तो हो जाएगा 54। देन माइनस थ्री का स्क्वायर, नाइन प्लस इंटू थ्री 27, माइनस थ्री ए, है ना, प्लस बी इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री बी इक्वल टू 19 हुआ। बच्चों कहीं गलती क्या रही, एक मिनट, अरे यार बच्चों सॉरी सॉरी, ये गलती, ये एक्स प्लस वन है ना। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ है, तो थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया, एक्स प्लस वन है बच्चों, सॉरी बच्चों, एक्स प्लस वन है। ठीक है, एक्स प्लस वन था, मैंने कहा कितना बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, तो एक्स प्लस वन इक्वल कितना होगा, जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुट कर दो यहाँ पर, माइनस वन का पावर फोर इज प्लस वन, क्यू इज माइनस वन का पावर थ्री इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस टू, देन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, दैट इज प्लस थ्री, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ए प्लस बी इक्वल टू 19। ठीक है बच्चों, राइट, तो कितना हो गया, तीन तीन छः, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ, 19 माइनस सिक्स, तो ए प्लस बी इक्वल टू 13। लेकिन ए माइनस बी कितना आया है, इक्वल टू माइनस थ्री, ऐड कर दो, कट गया, तो टू ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 5 हो गया। किसी में पुट कर दो वैल्यू ए का, तो यहाँ ए का वैल्यू पुट किया 5, तो कितना हुआ, बी इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 5 इज 8। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, राइट, तो उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आ रहा है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। ठीक है, छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं दो बेटा, है ना, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, राइट, हाँ, तुम्हारा डाउट है तुम मुझे बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा, दैट आई कैन डू इट फॉर यू। राइट चिल्ड्रन, ओके। आ जाओ बच्चों, डिवाइड। अब देखो बच्चों, तुमसे पूछ दिया गया कि यार तुम प्रूफ करो, एक सवाल देखो, प्रूफ दैट एक्स माइनस वन, है ना, एक्स माइनस वन फैक्टर है किसका, दैट इज एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, देन 14x माइनस एट, है ना, एक्स क्यूब इसका क्या है, फैक्टर है, और तुमको सारा फैक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जितना पावर रहेगा बेटा उतना फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x माइनस वन को जीरो पुट किए, x इक्वल टू वन कर दिए, अब रिमाइंडर में डाल दिए, तो रिमाइंडर अगर जीरो हो गया तो फैक्टर है, जीरो ना हो तो फैक्टर नहीं है, तो डाल दो यहाँ पर, तो वन का क्यूब माइनस सेवन इंटू वन का स्क्वायर प्लस 14 इंटू वन माइनस एट, तो वन माइनस सेवन प्लस 14 माइनस एट, तो 14 प्लस वन 15,
8 7 minus 15 equal to 0. It means x minus 1 is the factor of this. प्रूव हो गया। अब निकालो फैक्टर बच्चों इसका, समझे ना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको बच्चों, तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, समझे बच्चों, क्या करना पड़ेगा, ध्यान देकर सुनो, याद रखो, हाँ कैसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। यहाँ पर जो होगा ना तुमको वही लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें, देखो एक्स मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ बच्चों, एक्स क्यूब हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो माइनस कर दो तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये कट गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x ले लिया। अब यहाँ माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ मुझे माइनस क्या इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ माइनस 6x स्क्वायर आएगा। देखो बच्चों, माइनस 6x इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने से ये हो जाएगा प्लस, माइनस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों, 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस कर दो तो ये हो गया माइनस, हो गया प्लस, ये कट गया यहाँ पर, ठीक है, तो 0 आ गया, समझे। तो क्या बच्चों, एक तो फैक्टर मिल गया x माइनस 1, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो देखो बच्चों, ऐड करने से माइनस 6 मल्टीप्लाई करने से 8, क्या दो नंबर है बताओ, 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, ऐड करो माइनस 6 मल्टीप्लाई करो प्लस 8, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, एक्स कॉमन गया तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन गया x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या क्या फैक्टर हुआ बच्चों, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, समझे बच्चों कैसे करना है, बोलो हाँ या नहीं, राइट, आगे बढ़े, ठीक है, राइट। तो एक और सवाल करते हैं बच्चों, ठीक है, वो है तुम्हारा एक सवाल उस पर आता ही आता है, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए, है ना बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे बहुत सारे सवाल है बच्चों, जैसे कि मान लो एक सवाल में बोल रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी हैज अ फैक्टर x प्लस 2, है ना, हैज अ फैक्टर x प्लस 2, मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो x प्लस 2 0 पुट करो, x का वैल्यू माइनस 2 निकालो, उस पर एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, यू विल गेट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, जैसा मैंने सॉल्व करा था, राइट बच्चों, अरे हाँ या नहीं। एंड व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर 9, तो फिर बाई एक्स प्लस 1 करो, है ना, रिमाइंडर निकालो, इक्वेट करो 9 के साथ में, तुमको दूसरा मिल जाएगा क्या बच्चों, दैट इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, सॉल्व दैट इक्वेशन एंड विल गेट ए एंड बी इंडिविजुअली, ठीक है। तो एक सवाल करता हूं बच्चों, लास्ट फिर इसको विराम दूंगा, ठीक है, राइट। यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कंप्लीटली एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस 4x माइनस 4, हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों, ठीक है। देखो तो तुम क्या करोगे, एफ ऑफ ये जो कांस्टेंट है ना, उसका जितना भी मतलब क्या बोलते हैं बच्चों, पॉसिबल वैल्यू है ना, एक वो टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, जितने भी फैक्टर है माइनस 4 के कांस्टेंट जितने फैक्टर है उसके साथ इसको इक्वेट करो, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो 4 है तो मैं 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ये सारे फैक्टर है इसके, बोलो हाँ यानी, ठीक है। तो क्या करो तुम पहले एफ ऑफ 1 निकालो, ठीक है, तो क्या निकला 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ठीक है, तो क्या है 2 माइनस 8, तो विच इज इट इक्वल टू 0, द आंसर इज नो, इट इज नॉट 0। तुम्हें क्या करना है कि 1 फिर एफ ऑफ माइनस 1 फिर एफ ऑफ 2 एफ ऑफ माइनस, ऐसे पुट करते जाना है तब तक जब तक कि ये 0 ना आए। जैसे कि मान लो मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ 2, देखो बच्चों एफ ऑफ 2 ये पुट कर दो, देखो क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस 4, देखो कट गया, ये 0 आया कि नहीं आया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर, इम्प्लाइज x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अरे हाँ या नहीं यार, x माइनस 2 फैक्टर क्यों होगा, कि x माइनस 2 0 पुट करो, x कितना आया 2 आया, उसमें डिवाइड कर दो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ आया रिमाइंडर 0 यहाँ पर, राइट। तो एक फैक्टर हमारा निकल गया क्या, x माइनस 2, मिटा दो क्या इसको, और जब एक निकल गया x माइनस 2 तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें डिवाइड कर देंगे, हाँ देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 में क्या करेंगे,
x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे, क्या बच्चों, दैट इज लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ क्या करेंगे बताओ, x मल्टीप्लाई किए, x में x सॉरी x स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कर दो, माइनस प्लस होगा, कट गया ये, प्लस 2 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस 3x कर दो यहाँ पर, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x, माइनस कर दो, माइनस से प्लस हो गया, कट गया ये, प्लस 6 माइनस 4 इज प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ कर दो माइनस 4, तो क्या कर दो, माइनस 2 कर दो, तो माइनस सॉरी प्लस 2 कर दो, तो 2x माइनस 4 है ना, 0 हो गया, माइनस ये प्लस हो कट गया है, ठीक है। तो क्या मिला बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिला, राइट, हाँ कि नहीं। तो ऐड करने से प्लस 3, मल्टीप्लाई करने से प्लस 1, अरे यार ऐड करने से 3 मल्टीप्लाई करने से 2, क्या है 2 और 1 ऐड करो, 3 मल्टीप्लाई करो 1 है 2, ठीक है। तो लिख दो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स को बन जाएगा x प्लस 2, 1 को बन जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों फाइनली, दैट इज क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया 3 फैक्टर, समझे बच्चों, है ना। तो मुझे भरोसा है बच्चों तुम्हें ये जो जो वन शॉट है 3 चैप्टर का बिल्कुल समझ में आया होगा और तुमको अच्छा लगा होगा। मैं बोलता हूं तुमको अगर कहीं भी डाउट हो बच्चों तुमको पूरे बुक में इन 3 चैप्टर से लेकर के, है ना, तुम प्लीज ड्रॉप करो मैसेज कमेंट बॉक्स में एंड ट्रस्ट मी आई विल सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो तुमको पता है क्या करना है, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में धड़ल्ले से शेयर करना है। बच्चों ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, इसके लिए कोई चार्जेस या कोई पैसा तुमको नहीं देना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 4 को पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।